अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं आज की क्लास में। और हमारा चैप्टर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें जो टॉपिक हमने चुना है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेंड्स। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करते रहे। हमने बताया कि बाइडेंटेड किसे कहते हैं, ट्राइडेंटेड किसे कहते हैं, मोनोडेंटेड किसे कहते हैं, जिसमें डिस्कस किया था कि मोनोडेंटेड वो लीजेंड होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, बाइडेंटेड वो होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, ट्राइडेंटेड लीजेंड्स वो होते हैं जो मेटल को 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। इस तरह टेट्रा, पेंटा और हेक्सा किसे कहते हैं जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। तो हेक्सा की मिसाल ही आपके सामने थी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6। तो इसका नाम था इथाइलिन। डायमीन 2 अमीन लगे हुए हैं, ये बीच में थाइलिन है। और ये टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेटो या एसीटेट आइंस हैं, इसको EDTA भी पढ़ते हैं। और यहाँ पर फिर एक मिसाल और लीजेंड की दी थी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इथाइलिन डायमीन कहते हैं। इसके साथ 2 अमीन लगे हुए हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इथाइलिन डायमीन। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं चिलेटिंग लीजेंड किसे कहते हैं क्लासिफिकेशन में। देखें, चिलेटिंग लीजेंड में होता ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि 2 लीजेंड इलेक्ट्रॉन पेयर किसी मेटल को डोनेट करें तो एक रिंग बन जाता है, क्लोज्ड पाथ बन जाता है। इस क्लोज्ड पाथ को कहते हैं रिंग, और ऐसे लीजेंड को कहा जाता है चिलेटिंग लीजेंड जो क्लोज्ड पाथ बनाए मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद। फिर से चिलेटिंग लीजेंड किसे कहते हैं, ऐसे कम से कम 2 लीजेंड होना ज़रूरी है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगी। उस क्लोज्ड पाथ को रिंग का नाम दिया गया है, और जो लीजेंड्स ये क्लोज पाथ बनाते हैं उनको चिलेटिंग लीजेंड्स का नाम दिया गया है। आइए थोड़ा सा गौर करते हैं इस पर। इसकी पहली मिसाल तो आपके सामने ही मौजूद है, इथाइलिन डायमीन की। दिस इज इथाइलिन डायमीन। अगर फ़र्ज़ कर लें इसके सामने कोई मेटल आ जाए, यहाँ पर फ़र्ज़ करें कोई मेटल आ जाए M। अब ये मेटल ज़ाहिर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज़ मेटल जो है वो कोबाल्ट हो सकता है, स्कैडियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फेरस हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। इज क्लियर। फ़र्ज़ कर लें कि ये जो लीजेंड है ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी इसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अब अच्छा, यहाँ पे 2 लीजेंड नहीं है, यहाँ पे लीजेंड क्या है, एक ही है। इसने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, दोनों ने मिलकर डोनेट किया। तो क्या एक क्लोज पाथ सी नहीं बन गई, तवज्जो रहे, क्या बन गई, एक क्लोज पाथ बन गई, एक बंद रास्ता बन गया। इज डेट क्लियर। इस क्लोज पाथ को कहते हैं रिंग। अब जो नहीं कि रिंग का मतलब हमेशा जो है बिल्कुल गोल ही कोई चीज़ होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिंग से मुराद होता है क्लोज्ड पाथ, यहाँ पे बंद रास्ता। अब वो बंद रास्ता किसी भी शक्ल में हो सकता है, यहाँ से चले, यूँ आए, फिर दोबारा वहीं आ गए, ट्राइंगल की शक्ल में क्लोज पाथ बन गया। ऊपर से नीचे आए, यूँ गए, ऊपर गए, फिर दोबारा वहीं आ गए, स्क्वायर की शक्ल में क्लोज पाथ बन गया। दायरे की शक्ल में भी क्लोज पाथ बन सकता है, एलिप्टिकल शेप में भी क्लोज पाथ बन सकता है। इज डेट क्लियर। तो क्लोज पाथ की तो बहुत सारी शक्लें हैं। जहाँ से चले ये भी क्लोज पाथ है, यहाँ से चले, ऊपर गए, दोबारा नीचे आ गए, ये भी एक तरह की क्लोज पाथ बन जाती है। खैर वो उसको छोड़ें, कहीं और चले जाएंगे। तो याद है कि इस तरह से क्या होता है, क्लोज पाथ बन जाता है। और ऐसे लीजेंड को कहते हैं चिलेटिंग लीजेंड। जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो उसके नतीजे में क्या हो, क्लोज पाथ बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 मुख्तलिफ लीजेंड हो और वो किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, ये भी मुमकिन है, मुमकिन है कि 2 मुख्तलिफ लीजेंड हो। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल में क्या ले लें, ये मेटल है, सपोज दैट इज़ अ मेटल। इस मेटल को NH3 अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें H2O या CN साइनाइड ने भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, याद है ना आपको, साइनो कहते हैं इसको, या साइनाइड आयन भी कहा जाता है। इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, निगेटिव आयन, और ये न्यूट्रल है और ये निगेटिव है, इसने भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया। जब ये 2 मुख्तलिफ लीजेंड मिलकर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो क्या क्लोज पाथ ही नहीं बन जाएगी, इसको मिला दीजिए। यानी आप गौर करें, क्या बन गई, एक दिस इज़ अ क्लोज पाथ, तीनों को मिलाने से क्लोज पाथ बन जाती है। तो इस क्लोज पाथ को रिंग कहेंगे कि ये जो है रिंग बन गया एक तरह का। और ये जो लीजेंड्स हैं जिनके ज़रिए रिंग बना है या क्लोज पाथ बनी, इन्हें कहते हैं चिलेटिंग लीजेंड्स। क्या कहा जाता है, चिलेटिंग लीजेंड्स कहा जाता है। तो अब इन दोनों मिसालों में ये भी चिलेटिंग लीजेंड है, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एक ही लीजेंड से आए, और ये भी चिलेटिंग लीजेंड्स हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं,
वो मुख्तलिफ लीजेंड से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए मेटल को, तो इसके ज़रिए भी। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ फ़र्ज़ कर लें कि एक और H2, ये भी तो एक वो है ना, क्या वाटर मालिक्यूल जो है, उसके ज़रिए भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं ना। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं ऑक्सीजन पे, याद है आपको? अगर आप बनाएं इस तरह से बनता है ना, OH, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, तो फिर एक रिंग और बन जाएगा। इसी तरीके से जितने भी आप लीजेंड्स जोड़ते चले जाइए तो बनता चला जाएगा। इज डेट क्लियर? अभी हमने एक डिस्कस किया था बीच में पॉजिटिव लीजेंड याद है आपको? क्या था? नाइट्रोसिल, NO, क्या था? NO। वो पॉजिटिव है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर मौजूद था, ऑक्सीजन के पास, ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद था, इसके पास भी था। बहरहाल ये भी डोनेट कर सकते हैं, इसने डोनेट कर दिया इसे, तो फिर एक रिंग इसको मिला दें। यानी आप और करेंगे क्या बन जाएगा, एक मेटल है उसको कई जो है लीजेंड्स मिलकर भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम 2 लीजेंड्स होने चाहिए, या कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो होने ही चाहिए जो कि मेटल को डोनेट किए जाएँ और रिंग बने। क्या एक लोन पेयर से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या एक लोन पेयर डोनेट करने से या एक लीजेंड से रिंग बन सकता है? ये सोचने वाली बात है। यानी फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक मेटल है और एक ही वो है लीजेंड, एक लीजेंड है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, तो इसके ज़रिए कभी भी रिंग नहीं बन सकता, याद रखिएगा। रिंग बनने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? 2 लीजेंड तो होने चाहिए। कितने लीजेंड होने चाहिए? 2 लीजेंड। फ़र्ज़ कर लें इनके साथ एक ये L1 लीजेंड है और दूसरा कौन सा है? ये L2 लीजेंड है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इस तरह से फिर क्लोज पाथ बन जाएगी। डेट के लिए तो बनती चली जाएगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे लीजेंड्स को कहा जाता है चिलेटिंग लीजेंड, जो रिंग बनाए। और जो मेटल होता है या मेटल आयन होता है उनके बिल्कुल सेंटर में होता है, और उसके बाद वो एक घेराव कर लेते हैं, याद रखिएगा। जिस तरह हमने FeCN6 देखा था, क्या FeCN6, याद करें वो मिसाल भी बड़ी ज़बरदस्त है। FeCN6 ये ना फेरस के साथ जो है 6, फर्ज कर लें इस पर +2 चार्ज है, 6 जो है ना वो साइनाइड जो है वो आयन होते हैं जो कि फेरस के साथ लग जाते हैं। यहाँ फेरस होता है, यहाँ पर, यहाँ इसके साथ कितने साइनाइड आना है? 1 2 3 4 5 6। वह है के पास क्या मौजूद है? लोन पेयर मौजूद है, और सारे इसको डोनेट करते हैं लोन पेयर। ये भी इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी। तो क्या एक रिंग नहीं बन गया? इस डेट के लिए तो ये भी एक तरह का रिंग बन जाता है। तो बहरहाल तो इसको चिलेटिंग लीजेंड्स कहा गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ब्रिजिंग लीजेंड्स किसे कहते हैं? ब्रिजिंग लीजेंड, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ब्रिजिंग लीजेंड्स अगला चिलेटिंग के बाद क्या? ब्रिजिंग, BRIDGING, ब्रिजिंग लीजेंड किसे कहते हैं? देखिए ब्रिजिंग लीजेंड इसे कहते हैं कि अगर कोई लीजेंड, एक लीजेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स 2 सेम मेटल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल को डोनेट करे और उन दोनों मेटल्स को आपस में ज्वाइन कर दे एक पुल की तरह, तो उन्हें क्या कहेंगे? ब्रिजिंग लीजेंड कहेंगे। फिर से ऐसा लीजेंड कि जिसके पास फ़र्ज़ कर लें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसने 2 मुख्तलिफ मेटल्स को, या सेम मेटल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेटल भी हो सकते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, और इस तरह से उसने पहले मेटल को भी ज्वाइन कर दिया और दूसरे मेटल को भी ज्वाइन कर दिया, और वो खुद लीजेंड एक ब्रिज के तौर पे अमल कर रहा है। देखें किस तरह से, एक मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर ये मेटल है, ये कौन है? दिस इज़ अ मेटल। तो एक लीजेंड था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको भी दिया और दूसरे मेटल को भी दिया। फर्स्ट कर लिए मेटल 1 है और ये मेटल 2 है, तो इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको भी दिया और इसे भी दिया। तो क्या इसने इन दोनों को ज्वाइन नहीं कर दिया? अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इलेक्ट्रॉन पेयर इसने डोनेट कर दिए, इसको भी और इसे भी। इसका मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो होंगे ही होंगे। एक लोन पेयर इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो इसके नतीजे में क्या हुआ? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मेटल 1 और मेटल 2। अभी सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसकी बेहतरीन मिसाल है कार्बन मोनोऑक्साइड की। किसकी? याद करें, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है भाई? COO, और उसके साथ फिर 2 मेटल लग जाते हैं। फर्स्ट कर लें यहाँ पे मेटल हम M1 ले लें, M2 ले लें,
2 मेटल ले लें, ये लीजेंट है COO, कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है ये। उसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको भी दे दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर M2 को भी दे दिया, दोनों मेटल्स को दे दिया, तो उसे बोलेंगे ब्रिजिंग लीजेंट। इस तरह से उसने क्या किया, ब्रिज का काम किया, एक तरह का क्या बन गया, ये ब्रिज बन गया, दोनों के दरमियान एक पुल का काम कर रहा है, ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है। आपको याद है ना कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, इस पर हमने तफसील से कुतुब की शुरू की वीडियोज़ में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नहीं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसको ज़रा सा ध्यान में रखिएगा। हम भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, टाइम है हमारे पास। कार्बन जो मोनोऑक्साइड है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। शुरू में डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, नहीं, इसके ऑक्सीजन जो है इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन के साथ शेयरिंग में लगा दिए। और जो कार्बन है यहाँ पर, कार्बन, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, आखिरी शेल में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा देता है ऑक्सीजन के साथ, 2 इसके पास मौजूद है। अब होता ही है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इज दैट क्लियर, नहीं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सॉरी, क्या बनेगा, 2 2 4 2 6, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। वो कैसे बनता है उसको समझ लें, किसी और स्टाइल में मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था, वो कहीं और चली गई बात। तो 2 और 1 3, हाँ, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना आखिरी शेल में, 4, तो 2 तो उसने लगा दिए यहाँ पे, तो 2 बचे, कितने बचे, 2 बचे। यहाँ से ये मेटल्स को उसने जो है समझ लोगे उनके साथ शेयरिंग कर लिया, दे दिया। नहीं, इस तरह से नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है उसने बीच में डोनेट कर दिया था इसको, ऑक्सीजन ने क्या किया था, इसे डोनेट कर दिया था। कार्बन मोनोऑक्साइड पे हुआ यह था कि इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, याद करें, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास हुआ यह था कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया था, दूसरा भी चला गया था बाहर, इसको देख लीजिएगा उस वक्त। इसको फिर किसी उस क्लास में तफसील से डिस्कस किया गया है, मैं किसी और सेंस में, ब्रिज के सेंस में बात करना चाह रहा था, तो उसको फिर किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या होता है कि कार्बन जो है इस मेटल को भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और इसे भी देता है, उसके नतीजे में क्या होता है, एक ब्रिज बन जाता है। तो ये है, इसको ध्यान में रखें। फिर एक कहलाता है फ्लेक्सिबल लीजेंट्स। क्या फ्लेक्सिबल लीजेंट्स किन्हें कहते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। फ्लेक्सिबल लीजेंट्स क्या कहलाते हैं, फ्लेक्सिबल। देखिए, हमने एक बात जिक्र किया था, आपसे याद कीजिएगा, कि जो भी लीजेंट होता है, अगर किसी लीजेंट में एक एटम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, कितने हो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो एक एटम एक से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, एक एटम एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लेकिन कुछ लीजेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ लीजेंट्स, सब नहीं, सारे नहीं, कुछ लीजेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं। उन्होंने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया एटम ने, हो गया लोन पेयर। एक एटम की बात हो रही है, एक एटम पर लोन पेयर मौजूद है, उसने डोनेट कर दिया। लेकिन बाद का ऐसा भी होता है कि वो दूसरा लोन पेयर भी डोनेट कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए, यानी वो देखता है कि सिचुएशन कैसी, हालात कैसे हैं। इसका मतलब है कि वो एक से ज़्यादा लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। इसकी बेहतरीन मिसाल सल्फेटो आयन की है, किसकी है, SO4-2, SO4-2, ये सल्फेट आयन या सल्फेटो आयन कहलाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट कर सकता है और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट कर सकता है हालात के मुताबिक, लेकिन ज़्यादातर तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट करेगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने पड़ जाएँ, तो फिर जाहिर सी बात है हालात के मुताबिक वैसा करना पड़ता है। आपने उर्दू में कहावत सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेस, जैसा देश होता है वैसा ही भेस होता है। अगर आप बड़े सगे पाको हिंद में रहते हैं तो आप शलवार कमीज़ या कुर्ता पजामा ज़्यादातर इन जनरल पहनते हैं, लेकिन जब आप अमेरिका में, बरतानिया में होते हैं तो आप जीन्स पहनते हैं या पैंट शर्ट पहनते हैं। तो जैसा देश वैसा भेस, कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी। तो याद रखिएगा उसके मुताबिक ही वो फिर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये गुफ्तगू भी मुकम्मल हो गई। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, डेट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। उसके अंदर हम बाकायदा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं या कॉम्प्लेक्स आइंस बनते हैं, उनके नाम किस तरह दिया जाता है, IUPAC ने क्या रूल्स बनाए नाम उनके शो करने के लिए, उनके नामों को लिखने का तरीका क्या है, तो इंशाअल्लाह उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, थैंक यू।